हमेशा भगवान से डरो, जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी। एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी। एक गांव में जय बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान था। वह कभी किसी को बुरा कहना तो बहुत दूर की बात है, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले जय से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने जय से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? जय ने अपने गांव के रंजीत का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने रंजीत का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। जय को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहां पर आलू बिक रहे हैं। जय उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 50,000 रुपए में तय किया और भाव तय करने के बाद 10,000 रुपए एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन के बाद दे दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 10,000 एडवांस में दे दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसा रंजीत को लगा कि बाकी की रकम भी मिल जाएगी जब 10,000 एडवांस दिया है तो। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला व्यापारी का। और भी लोगों को उसने ठग रखा था। अब रंजीत ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में जय का हाथ था। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ ना आता तो मैं उसके साथ उधार ना करता। अब रंजीत ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर जय को बाकी की रकम 40,000 रुपए देने का फैसला सुनाया। अब दंड देना पड़ा। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। हमारा क्या कसूर था जो यह दंड हमें आज देना पड़ा? यह बात आज से 30 साल पहले की है, जब 40,000 की कीमत बहुत होती थी। जय का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किलों से करता था और तब तो उसके लिए 40,000 जैसी रकम बहुत ही बड़ी है। और इतने साल पहले इतनी रकम बहुत बड़ी रकम में आती थी। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद दंड लेने वाले आदमी की भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ रखी थी। अचानक भैंस के गिरने की आवाज आई। कुछ देर तो समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद पता चला शायद किसी सांप ने काट लिया था भैंस को। जब तक डॉक्टर देखने आया तब तक भैंस मर चुकी थी। भैंस की कीमत 50,000 रुपए तक की थी, जो बहुत दूध देती थी। जय के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड रंजीत को दे दिया। घर से दूध भी गया और भैंस भी गई। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतनी सजा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बद्दुआ में उससे भी ज्यादा होती है। कहानी से शिक्षा, परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर कर देता है। इसलिए कभी किसी गरीब के बच्चों का मुंह की रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला पता नहीं क्या सजा दे देता है। हमेशा भगवान से डरो, लोगों से नहीं।